हेलो स्टूडेंट्स, जो बच्चे अभी क्लास 10th का एग्ज़ाम पास कर चुके हैं और क्लास 11th में जा चुके हैं, कॉमर्स सब्जेक्ट अगर उन्होंने रखा है, क्योंकि 3 स्ट्रीम आपके पास है, कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस। तो जो बच्चे साइंस और आर्ट्स में गए उनके लिए तो नहीं, जो कॉमर्स के बच्चे हैं, जो स्पेशली कॉमर्स सब्जेक्ट रखे हुए हैं, उनके लिए हम लोग पूरा सिलेबस डिस्कस करने के लिए आ रहे हैं कि कौन कौन सा सब्जेक्ट उन्हें रखना चाहिए। और हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस करके बताए थे कि 10th के बाद क्या करें। ये वीडियो अभी भी यूट्यूब में मेरे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है कि 10th के बाद क्या करें। वहाँ पे मैंने सब्जेक्ट का पूरा कॉम्बिनेशन बताया था, समझाया था कि सब्जेक्ट कैसे लेना चाहिए। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जो कंपलसरी पेपर आपका है वो है अकाउंटेंसी। जो भी बच्चा 11th में अगर कॉमर्स पढ़ रहा है तो उसे अकाउंट्स पढ़ना ही पड़ेगा, कंपलसरी पेपर है। तो चलिए कंपलसरी पेपर के सिलेबस के बारे में डिस्कस कर ले कि क्या पढ़ना है, कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में, कैसा क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड पर होगा या सब्जेक्टिव बेस्ड पर होगा। एक एक चीज़ को हम लोग आराम से डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले ये क्लास 11th का हम लोग सिलेबस देखने जा रहे हैं और सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी मेन पेपर होता है, कंपलसरी पेपर होता है, ये सारे लोगों को पढ़ना है। और ये सेशन 23-24 के बच्चों के लिए है। जो बच्चे अभी 23-24 सेशन में हैं आनी है, इसका मतलब अभी जो क्लास 11th में एडमिशन कराए हैं, कुछ का एडमिशन अभी चल ही रहा है और बहुत लोगों को पता ही नहीं कि अंदर में क्या पढ़ना है। सिर्फ ये सब्जेक्ट जानते हैं कि हमारा अकाउंटेंसी है, बिजनेस स्टडी है, इकोनॉमिक्स है, अंदर क्या कंटेंट पढ़ना और कैसे तैयारी करनी चाहिए ये उनको नहीं पता है। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कॉमर्स वर्ल्ड हज़ारीबाग कॉमर्स के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में बैच चलाता है। अगर आप अगर आप हज़ारीबाग के स्टूडेंट हैं, हज़ारीबाग के आसपास में हैं, रहते हैं या हज़ारीबाग में आके रहते हैं, तो ऑफलाइन के लिए कॉमर्स वर्ल्ड हज़ारीबाग जो मटवारी पेट्रोल पंप के पास है, वहाँ आप आ सकते हैं मेरे ऑफिस में और यहाँ से आप ऑफलाइन क्लासेस ले सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन क्लासेस किसी कारण से नहीं करना चाहते या दूर हैं, आप यहाँ पॉसिबल नहीं है आपके लिए आ पाना, तो आप ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी आपको कॉमर्स वर्ल्ड हज़ारीबाग का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा और मेरे दिए हुए नंबर पर मुझे फ़ोन करना होगा। नंबर आपके सामने ऐसे भी दिया हुआ है और मैं फिर लिख देता हूँ 9771580632। ये आपका कॉन्टैक्ट नंबर है मेरे ऑफिस का, जिसमें आप कभी भी फ़ोन करके आप कोई भी जानकारी ले सकते हैं। अगर किसी तरह की परेशानी होती तो आप आराम से कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए कॉमर्स वर्ल्ड हज़ारीबाग को जुड़े। ये जो लोगो दिख रहा है ना, सेम एप्लीकेशन का लोगो है और उसी एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल करना है। वहाँ से डायरेक्ट कोर्स परचेज कर लेना। अगर किसी तरह का प्रॉब्लम होगा तो आप हमें ज़रूर फ़ोन कर लें, मैं आपको गाइड करूँ या हमारे ऑफिस से आपको गाइड कर दिया जाएगा कि कैसे आपको कोर्स ख़रीदना चाहिए और आप आराम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे यहाँ क्या क्या मिलेगा, तो हमारे यहाँ पहला लाइव क्लास मिलेगा, लाइव का रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा। और क्या क्या मिलेगा, तो PDF नोट्स मिलेगा चैप्टर वाइज चैप्टर। और क्या क्या मिलेगा PDF नोट्स के अलावा, बोलता है सारे यूनिट का टेस्ट मिलेगा। टेस्ट मिलेगा यूनिट वाइज, अगर एक चैप्टर हुआ तो उसका टेस्ट, जितने चैप्टर, अगर अकाउंट्स में 20 चैप्टर है तो 20 टेस्ट। उसके साथ क्या मिलेगा, तो MCQ क्वेश्चंस मिलेंगे, चूँकि आपका एग्ज़ाम MCQ में होगा। उसके अलावा क्या होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी जैक बोर्ड में जो पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सोल्यूशन मिलेगा। याद रखने, ये सारी सुविधाएँ आपको मिलेगी। और कोर्स का फ़ी 1000 पर सब्जेक्ट है। इसका मतलब एक सब्जेक्ट का 1000 पूरे साल भर का लगेगा। आप अगर 4 सब्जेक्ट के लिए इनरोल हो रहे तो 4000 में आपका काम बन जाएगा। ये सारी सुविधाएं अगर आपको मिलती है और चैप्टर बाई चैप्टर, किसी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, तो आप आराम से घर बैठे, आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं, अगर ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं और खुश नहीं, आपको समझ नहीं आ रहा कंटेंट, तो आप हमारे साथ जुड़िए, आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि कॉमर्स वर्ल्ड हज़ारीबाग बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी सर्विस ऑनलाइन में दे रहा है और बहुत सारे हमारे हैप्पी कस्टमर्स भी, खुश हैं कस्टमर्स, जहाँ भी पढ़ रहे हैं, जो भी स्टूडेंट जहाँ से पढ़ रहे हैं, बहुत खुश हैं हमारे साथ जुड़ के। तो आप भी उम्मीद करते हैं जुड़िए, आपको भी हम लोग खुश करने की कोशिश करेंगे और वो सारी सुविधाएं देंगे जो सारे बच्चों को मिल रही है। ये सारी सुविधाएं आप तक भी पहुंचेगी। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं सिलेबस। सिलेबस अगर अकाउंटेंसी की बात करें तो 2 पार्ट में बटा हुआ है। अकाउंटेंसी 2 पार्ट में बटा हुआ, पहला है पार्ट ए और दूसरा है पार्ट बी। पार्ट ए में सिंपल अकाउंटिंग पढ़ना है, नॉर्मल अकाउंटिंग जिसको बोलते हैं। इसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 लिख दिया है, मतलब 1 का मतलब है बेसिक अकाउंटिंग हम लोगों को इसमें पढ़ना है। इसमें अकाउंटिंग का बेसिक चीज़ पढ़ना है और यहाँ थोड़ा एडवांस पढ़ना है। बेसिक अकाउंटिंग हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे पार्ट ए में, और पार्ट बी में हम लोग एडवांस वर्जन पढ़ेंगे, थोड़ा अपग्रेडेड पढ़ेंगे। तो चलिए अभी हम ये जानते हैं पार्ट ए में क्या क्या पढ़ना है और पार्ट बी में कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है, फिर आपको एग्ज़ाम पैटर्न बताते हैं। तो देखिए पार्ट ए में क्या क्या पढ़ना है। तो पार्ट ए में अपने पास जो पढ़ने हैं चैप्टर्स, वो बेसिक अकाउंटिंग है और बेसिक अकाउंटिंग के अंदर पहला चैप्टर पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग।
थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, ट्रायल बैलेंसेस, रेक्टिफिकेशन, डेप्रिसिएशन प्रोविजन और अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये हमारे पास बेसिक अकाउंटिंग जिसको हम लोग बोलते हैं बेसिक अकाउंटिंग, जो हम लोग अकाउंटिंग 1 में पढ़ना है। अकाउंटिंग 2 एडवांस हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा अपग्रेडेड है, थोड़ा ज़्यादा एडवांस में हम लोग को फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ना है, कंप्यूटर अकाउंटिंग पढ़ना है और अकाउंटिंग एंड डेटाबेस आपको पढ़ना है। ये 2 पार्ट में अकाउंट्स बटा हुआ है। कोई दिक्कत है तो ये सारे यूनिट्स आपको पढ़ने, ये सारे यूनिट्स है। अगर आप अपने बुक में देखेंगे तो चैप्टर की संख्या बहुत ज़्यादा है, 19-20 चैप्टर हो जाएगा। तो ये मत सोचिएगा कि 6 और 3 9 ही चैप्टर, ऐसा नहीं, ये यूनिट्स है। इसके अंदर जैसे इसमें 2 चैप्टर है, ट्रायल अलग है, रेक्टिफिकेशन अलग है, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन में जर्नल अलग होगा, लेजर अलग होगा, तो अलग अलग चैप्टर्स होंगे लेकिन यूनिट एक है। जैसे यहाँ बिल्स ऑफ एक्सचेंज ठीक है आपका, यहाँ डेप्रिसिएशन अलग चैप्टर है, प्रोविजन एंड रिजर्व अलग चैप्टर है। तो इस तरह से बहुत सारे चैप्टर्स जो एक साथ यहाँ जोड़ दिए गए हैं यूनिट करके। तो चैप्टर वाइज अगर बुक में देखेंगे तो ज़्यादा होगा, लेकिन यूनिट वाइज आपको 9 यूनिट पढ़ना है टोटल। 6 यूनिट पढ़ना है 1 में और 3 यूनिट पढ़ना है 2 में। एग्ज़ाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो देखिए एग्ज़ाम पैटर्न को हम डिस्कस करके आपको समझा देते हैं। ये यूनिट वाइज सिलेबस आप देख लीजिए। हालांकि जो नए बच्चे हैं जो नहीं पढ़े हैं उनको तो दिक्कत होगा क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, फिर भी हम लोग देखते हैं एग्ज़ाम पैटर्न क्या है इसका। एग्ज़ाम के पैटर्न को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो एग्ज़ाम पैटर्न में ध्यान दीजिएगा, 2 चीज़ होगा। एक आपका इंटरनल एग्ज़ाम होगा जो कॉलेज आपको लेगा, इंटरनल एग्ज़ाम 10 मार्क्स का होगा, और एक होगा एक्सटर्नल एग्ज़ाम जो आपको बाहर जाके सेंटर में देना है 40 मार्क्स का। एक्सटर्नल एग्ज़ाम बाहर आपको एग्ज़ाम सेंटर में देना है, इंटरनल एग्ज़ाम आपके स्कूल या कॉलेज में होगा। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होंगे 40 क्वेश्चन होंगे। और बोलता है मार्क्स क्या होगा, बोलता है 1 मार्क्स होगा ईच क्वेश्चन। एक क्वेश्चन का 1 नंबर होगा, इसका मतलब टोटल नंबर कितना होगा। अगर 40 क्वेश्चन पूछा जाता है और 1 नंबर का 1 क्वेश्चन, तो इस हिसाब से 40। ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कितना होंगे, 40 होंगे। एक क्वेश्चन का मार्क्स क्या होगा, 1 नंबर होगा, और टोटल मार्क्स कितना होगा, 40 नंबर का। तो 40 नंबर का एग्ज़ाम आपको 1.30 1.5 घंटे के अंदर आपको निपट देना है। 1.30 का मतलब 1.5 घंटे के अंदर आपको 40 नंबर का क्वेश्चन निपट लेना है। हालांकि 1.5 घंटा से कम ही रहता है, लेकिन ये एग्ज़ाम का पैटर्न है। और सारा का सारा जो एग्ज़ाम का क्वेश्चन 40 का 40 पूछेगा वो MCQ मोड पे पूछेगा। MCQ का मतलब है क्वेश्चन दिया रहेगा, 4 उसके ऑप्शन दिए रहेंगे, जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो आपको कलर करना होगा OMR सीट में। MCQ एग्ज़ाम होता है OMR सीट में, ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होगा, ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, वो भी OMR सीट में आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, चारों में जो बेस्ट ऑप्शन है वो उसमें आपको कलर करना होगा। OMR में आप एग्ज़ाम देंगे, जैसा कि आप 9th-10th में भी लिख चुके होंगे, तो उसी बेस में यहाँ पे एग्जामिनेशन है। तो फिर से मैं बता दूं कि टोटल क्वेश्चन 40 पूछा जाता है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, इस हिसाब से 40 नंबर का टोटल एग्ज़ाम यहाँ लिखना है और 10 नंबर का यहाँ लिखना है। 50 नंबर का ही एग्ज़ाम होगा एक सब्जेक्ट का, ये मत सोचिएगा 100 नंबर का होगा, 50 नंबर का ही एग्ज़ाम होगा। 40 आपको एग्ज़ाम से लाना है, 10 नंबर आपका स्कूल या कॉलेज दे देगा, और सारे के सारे क्वेश्चन MCQ बेस पे होंगे। आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनाने हैं, और MCQ बनाने के लिए आपको हर यूनिट को, हर टॉपिक को अच्छे से पढ़ना होगा। और पढ़ने के लिए कॉमर्स वर्ल्ड हज़ारीबाग के साथ जुड़ना होगा, क्योंकि कॉमर्स वर्ल्ड हज़ारीबाग डिजिटल एजुकेशन में जो स्टेट बोर्ड के हिसाब से है उसमें नंबर 1 पे चल रहा है। और मैं फिर आपको एक बात बता दूँ, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो PW से कोर्स खरीद लेते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, फिजिक्स वाला से कोर्स खरीद लेते हैं, मैं ओपनली बोल देता हूँ। अब एक बात बताइए, जो बच्चा है स्टेट बोर्ड का यानी जैक बोर्ड का, एडमिशन करा है जैक में और कोर्स खरीदता है PW से, मैं ये पूछना चाहता हूँ साफ साफ उनसे कि क्या PW जैक बोर्ड पढ़ाता है। बहुत बच्चे बोलेंगे PW NCERT तो पढ़ाता है। अरे भाई साहब, आपको पता नहीं सिलेबस क्या है। जैक बोर्ड का सिलेबस और CBSE का सिलेबस अलग है। मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूँ, थोड़ा सा दिमाग आपको खोल देता हूँ। बहुत सारे बच्चे अफसोस करते हैं, बाद में परेशान होते रहते हैं कि सर कैसे होगा, मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा ऐसे वैसे। बहुत सारे लोग हमारे पास भी आए हुए थे जो कोर्स ले चुके हैं। मैं आपको एक इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है उसकी बात कर देता हूँ। इकोनॉमिक्स में जो 11th क्लास होता है ना, उसमें CBSE और जैक का सिलेबस मैं डिस्कस करता हूँ। CBSE में पढ़ना है माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है और स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है। ये फिजिक्स वाला को भी नहीं समझ में आ रहा है, पढ़ा रहा है वो भी, अरे उनको कम से कम पैसा ले रहे हो, गलत जगह फंसा रहे हो। बच्चा आपके ऊपर भरोसा किया, आप उसको पढ़ा दिए और बच्चा सोच लिया कि मेरा तो तैयारी हो गया, एग्ज़ाम में जाता तो आधा क्वेश्चन गायब।
क्योंकि आधा क्वेश्चन उसके सिलेबस नहीं आता है। जैक में पढ़ना है पहला स्टैटिस्टिक्स, ये तो ठीक है मैच कर रहा है, और दूसरा पढ़ना है इंडियन इकॉनमी। इंडियन इकॉनमी बताइए अब कैसे पढ़ेगा बच्चा। स्टैटिस्टिक्स तो ठीक पढ़ लिया, लेकिन जहाँ पढ़ना था इंडियन इकॉनमी वहाँ पढ़ लिया माइक्रो। अब क्वेश्चन वो देख रहा है, हम तो डिमांड सप्लाई पढ़ें, क्वेश्चन कुछ और आ रहा है, फंस जाएगा। 12th में अगर ये 11 की बात करें, अब 12th में क्या होगा ध्यान दीजिएगा। 12th में क्या क्या पढ़ना है, 12th के बच्चे भी हम लोग बात कर लेंगे CBSE की और जैक की। उसी तरह से अकाउंट्स BST हर सब्जेक्ट में मैं बता दूँ। यहाँ पे पढ़ना है मैक्रो और इंडियन इकॉनमी, IE कर देते हैं। इंडियन इकॉनमी यहाँ पे पढ़ना है, इसका मतलब है CBSE वाले को, जैक वाले को जो 11th में पढ़ना है वो CBSE वाले को 12th में पढ़ना है, और जैक वाले को यहाँ पढ़ना है माइक्रो और यहाँ पढ़ना है मैक्रो। अब सोच लीजिए, अब जैक वाले को जो 12th में माइक्रो पढ़ना था वो CBSE को 11th में पढ़ना है। अब देखिए कोई बच्चा अगर यहाँ पे पढ़ता है PW से, तो वो 11th में पढ़ लिया माइक्रो, जाके एग्ज़ाम देगा वहाँ सत्यानाश। 12th में उस पढ़ लिया क्या जानते हैं, मैक्रो और इंडियन इकॉनमी, यहाँ पे एग्ज़ाम देगा, यहाँ पे सत्यानाश। सत्यानाश तो उसका होना है क्योंकि उल्टा पल्टा सिलेबस है। उसी तरह से बिजनेस स्टडी का सिलेबस अलग है, उसी तरह से अकाउंटेंसी का सिलेबस तो अलग है। अलग नहीं, क्वेश्चन पूछने का पैटर्न अलग है। जो CBSE में BST का क्वेश्चन पूछा जाता है वो कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। BST में अगर आप देखें तो 2 एग्ज़ाम होगा, CBSE और जैक। जैक में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो सिंपल पूछा जाता है MCQ मोड में, जबकि इसका केस स्टडी पूछता है यानी सब्जेक्टिव मोड में। यहाँ पे एग्ज़ाम जो होता है सब्जेक्टिव होगा, तो यहाँ वो जो पढ़ाएगा सब्जेक्टिव मोड में पढ़ाएगा, और आपको देना एग्ज़ाम MCQ में। आप खुद सोचिएगा कि सिर्फ आप सब्जेक्टिव पढ़ेंगे रहेंगे और MCQ नहीं प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि वहाँ जो पढ़ाने वाले टीचर वो तो यही बता रहे हैं कि यही आएगा एग्ज़ाम में, यही आएगा। और बच्चा सब्जेक्टिव रटा हुआ है, MCQ पढ़ नहीं रहा है, और अचानक उसके लिए दिक्कत हो जाता है। तो इसीलिए MCQ पढ़ना उनको बहुत ज़रूरी हो जाएगा, बिना MCQ पढ़े काम नहीं करने वाला। तो ये पूरा पैटर्न है। तो थोड़ा डिसीजन लेने से पहले सोच समझ लीजिए कि आपका सिलेबस क्या है। जब तक आप अपना सिलेबस नहीं जानेंगे, आप गलत सिलेबस पढ़ रहे हैं तो दिक्कत में पड़ जाएंगे। इसलिए वैसे लोगों को मैं बहुत बार आगाह कर देता हूँ, बाकी लेना नहीं लेना आपकी मर्ज़ी है। आप अगर गलत जगह फंसना चाहते हो तो मैं क्या कर सकता हूँ। लास्ट में आप आओगे, एग्ज़ाम जब ख़राब जाएगा तो आप खुद आओगे और ख़ुद से आप देखोगे कि क्या धोखा आपके साथ हुआ है। इसलिए बड़े बड़े ब्रांड से, जो CBSE वाले ब्रांड है, उनसे आप ना पढ़ें, क्योंकि आप स्टेट बोर्ड में इनरोल हुए हैं, और स्टेट बोर्ड वाले टीचर से पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। CBSE वाले टीचर से आपके लिए दिक्कत होगा, क्योंकि आपका इनरोलमेंट CBSE वाले से नहीं होना चाहिए। आप स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हैं, तो जो स्टेट बोर्ड वाले टीचर, चाहे वो झारखंड बिहार, क्योंकि हमारा क्लास है झारखंड के भी स्टूडेंट मेरे से पढ़ते हैं, बिहार के भी पढ़ते हैं, UP के भी पढ़ते हैं। अभी हम लोग छत्तीसगढ़ और MP इंटर करने का प्रयास कर रहे हैं, तो सबका बैच अलग रहेगा, सबके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता है। अगर कोई सिलेबस किसी बोर्ड में नहीं है तो उसको नहीं पढ़ाया जाएगा, किसी के बोर्ड में है तो उसको पढ़ाया जाएगा। क्योंकि हमारा एरिया छोटा है, अभी हम बहुत कम स्टेट में इंटर कर पाएँ, बहुत कम स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हैं। 100-150 लोग हैं अगर ऑनलाइन में, तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा है। पहला साल इतने लोगों का विश्वास हमारे साथ जुड़ा हुआ है, इसके लिए सब लोगों को शुक्रिया, हम लोग धन्यवाद भी देना चाहेंगे कि हमारे साथ इतने लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन फिर भी जो जहाँ का बच्चा है, जिस बोर्ड का बच्चा है, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ाते हैं, ताकि कोई गलत धोखा ना हो किसी के साथ, कोई गलत पढ़ के ना चल जाए। इसलिए मैं आप सभी लोगों को एक सलाह दूंगा कि आप सोच समझ के कोर्स लें किसी भी जगह। कि हाँ, मैं कॉमर्स की बात कर रहा हूँ, साइंस और के बच्चे खरीद रहे हैं गलत। हाँ, जिनका नीट और JEE का टारगेट है, साइंस के बच्चे जिनका नीट और JEE का टारगेट है या IIT का टारगेट है, वो लगता है उनको नीट JEE वाले, तो बिल्कुल उनको तो लेना ही चाहिए, क्योंकि उनको उतने सस्ते में और दूसरा कोई पढ़ाने वाला नहीं। लेकिन जिनका टारगेट ये नहीं है, जो 12th केवल पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए दिक्कत होगा, क्योंकि सिलेबस आप मिला लो। साइंस के बारे में मुझे कोई स्पेशल नॉलेज नहीं, इसलिए मैं आपको ज़्यादा समझाऊंगा नहीं। कॉमर्स का मैंने सिलेबस आपको बता दिया, क्योंकि कॉमर्स में सिलेबस को लेकर डिफरेंसेस हैं और वहाँ आप गलत जगह पे ना फंसो, इसलिए मैं आपको सजेशन दे दिया कि आप सोच समझ के ख़रीदना, क्योंकि सिलेबस और पैटर्न दोनों अलग है, और वहाँ आपका एक डिसीजन आपके करियर को बर्बाद कर सकता है।